Good morning, students. In our previous lecture, we discussed the trends in atomic and physical property of group 13 elements. And today we are going to start chemical properties of group 13 element. So first property is oxidation state. We know that general electronic configuration of group 13 elements are NS2 NP1. That means in their valence shell they contain 3 electrons. So they are expected to show +3 oxidation state. ठीक है, जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्रुप 13 ग्रुप की दैट इज +3. सो बोरोन एंड एल्यूमिनियम शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ओनली. बट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप अलोंग विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, tendency to show +1 oxidation state also increases. So down the group gallium, indium and thallium also exhibit oxidation state of +1 along with +3. And this is because of inert pair effect. So what is inert pair effect? Inert pair effect is a reluctance of s electron to participate in bond formation. ठीक है. Now we know that in case of p block element, वैलेंस p इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे. सो व्हेन दिस s इलेक्ट्रॉन आर अनेबल टू टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, देन दैट इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. एंड दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अच्छे से समझना जरूरी है. ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर CBSE एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स. ठीक है. इनर्ट पेयर इफेक्ट को अच्छे से समझना. इनर्ट पेयर इफेक्ट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ D एंड F ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स. वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स. Electronic configuration of boron is helium 2s2 2p1, aluminium 3s2 3p1. Last shell configuration of gallium is 3d10 4s2 4p1. Similarly, indium is 4d10 5s2 5p1 and thallium 4f14 5d10 6s2 6p1. ठीक है. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, D एंड F इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एंटर्स इनटू देयर इनर शेल. तो यहाँ पे जो D की ये 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होगी, इसकी वजह से डाउन द ग्रुप जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा. वी नो दैट D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट. And because of their poor shielding effect, effective nuclear charge increases. ठीक है. पुअर जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा. अब ये देखो यहाँ पे जो वैलेंस शेल में S और P के इलेक्ट्रॉन है, तो आउट ऑफ S एंड P इलेक्ट्रॉन, S electrons are more close to the nucleus as comparison to P block. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, D और F इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री शुरू होगी एंड बिकॉज ऑफ देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, डेट मीन्स न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी. अब वैलेंस शेल में S और P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो आउट ऑफ S ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस हैव टेंडेंसी टू होल्ड S इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली एज कंपैरिजन टू P इलेक्ट्रॉन. S के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होने की वजह से न्यूक्लियस की टेंडेंसी S इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की ज्यादा होगी. तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, S के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे, और वो न्यूक्लियस के साथ जितना स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे, फर्दर दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. तो अब S के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो रिमेनिंग कितने बचे? P का एक ही इलेक्ट्रॉन बचा. सो दे शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग D एंड F block electrons. Is it clear? So inert pair effect
is the inability of s electron to participate in bond formation, and this is due to the poor shielding effect of intervening d and f orbital. ठीक है, d और f ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, एंड द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली and thereby restricting the participation of s electron in bonding. As a result, only p orbital electron may be involved in bonding. Is it clear? And this effect is known as inert pair effect, which is very important. So, as we move down the group, the stability of +3 oxidation state decreases while that of +1 oxidation state increases. So what is the order of stability of +1 oxidation state? It increases down the group. So thallium form more stable compound in its +1 oxidation state, whereas aluminium form more stable compound in +3 oxidation state. ठीक है, यहाँ पे हमने बोरोन को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज बोरोन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी generally have tendency to form covalent compound instead of ionic compounds. Is it clear? So gallium, indium and thallium both have tendency to show +3 as well as +1 oxidation state because in all the three elements d and f block electrons are present, but in case of gallium and indium +3 oxidation state is more stable than +1 oxidation state. अब यहाँ पे गैलियम और इंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +3 भी करेंगे, बट देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. सो गैलियम पॉजिटिव एंड इंडियम पॉजिटिव salts undergo disproportionation reaction in aqueous solution. So disproportionation reaction in which the same compound undergo oxidation as well as reduction. ठीक है, इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है. सो at the same time they show reduction as well as oxidation. And in case of thallium plus salts are more stable as comparison to thallium plus 3 salts. Is it clear? So जब thallium plus 3 oxidation state में होगा, so it have tendency to convert into plus oxidation state, the gain of 2 electron. So अब थैलियम +3 सोल्ट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है. दैट मीन्स थैलियम इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो रिडक्शन शो करेंगे. सो थैलियम +3 सोल्ट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. सो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज and high sum of first 3 ionization enthalpy and high electronegativity value, element of group 13 mainly form covalent compounds in their +3 oxidation state. For example, boron always form covalent compound. बोरोन सबसे फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का, सबसे फर्स्ट मेंबर है तो इसका साइज सबसे स्मॉल होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी, तो बोरोन फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड. Whereas aluminium mostly form covalent compound and with little tendency to form ionic compound. ठीक है, एल्यूमिनियम की जो टेंडेंसी है कोवलेंट कंपाउंड बनाने की है, बट कुछ कंपाउंड्स उसके आयनिक भी है. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ऑल आर कोवलेंट, बट एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑल आर आयनिक इन नेचर. एंड लाइक एल्यूमिनियम, many compounds of other elements like gallium trichloride, indium trichloride, etc. are covalent when anhydrous. क्लियर है? एल्यूमिनियम की तरह ही गैलियम और इंडियम के ट्राइक्लोराइड्स भी एनहाइड्रस स्टेट में कोवलेंट होंगे. एंड एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम all form metal ions in aqueous solution because of their high hydration enthalpy which exceed their ionization enthalpy. ठीक है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से दे जनरली फॉर्म मेटल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज इन ट्राइवेलेंट स्टेट. The number of electrons around the central atom in a molecule of these element will be only 6. ठीक है,
ट्राईवेलेंट स्टेट में जो सेंट्रल एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 6, लाइक इन केस ऑफ BF3 में सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है, बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है. इन केस ऑफ BF3 बोरोन फॉर्म 3 बॉन्ड्स विथ फ्लोरीन एटम. यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है. दैट मीन्स सेंट्रल एलिमेंट कंटेन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है. दैट मीन्स सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. So in their trivalent compounds they behave as electron deficient molecules. So if they are electron deficient by nature, so they have strong tendency to accept a pair of electrons. तो अब जो स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट electron pair acceptors are known as Lewis acid. So in their trivalent state, group 13 molecule generally behave as Lewis acid because of their electron deficiency. Like boron trichloride में जो बोरोन है that is electron deficient by nature. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो अपने नियर बाय मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है. तो जब हम इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर. ठीक है, तो जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है वो बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर शेयर करेगा एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बोरोन. तो अमोनिया के साथ बोरोन ट्राइक्लोराइड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. सो दे आर Lewis acid by nature. Their acidic character decreases down the group as the size of element increases. ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा फर्दर Lewis character डिक्रीज होगा. लाइक बोरोन ट्राईहेलाइड्स आर मोर एसिडिक देन एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड्स. एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड्स आर मोर एसिडिक देन गैलियम ट्राईहेलाइड्स देन इंडियम ट्राईहेलाइड्स. Is it clear? Now both boron and aluminium halides are Lewis acid, but only aluminium halides exist as dimer, whereas boron halides exist only as monomer. Now this concept again very important. बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों के ही हैलाइड लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, बट बोरोन हैलाइड्स आर मोनोमर इन नेचर whereas aluminium halides exist as dimer. Why? This is due to the reason that boron atom is so small that it cannot accommodate 4 large sized halogen atom around it. Aluminium can accommodate 4 halogen around it, whereas because of small size of boron are not able to accommodate 4 halogen around it. ठीक है, डाइमर में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर होगी दैट इज Al2Cl6, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज बोरोन इज नॉट एबल टू अकोमोडेट 4 halogen around it. So boron halides does not exist in dimer form, whereas aluminium halides exist in dimer form. Is it clear? Next is reactivity towards air. Now crystalline boron is unreactive, whereas amorphous boron is reactive. Crystalline form में boron unreactive होगा और amorphous form में boron is reactive, and it react with air at 700 degrees Celsius. And when boron react with oxygen, then it form boron trioxide having formula B2O3, whereas aluminium is stable in air because of the formation of protective oxide film. Protective oxide film, that is Al2O3. And the reactivity of these elements towards dioxygen increases down the group. And we already studied that thallium is more stable in its +1 oxidation state instead of +3 oxidation state. So thallium form monoxide then trioxide because of stability of +1 oxidation state. Is it clear? Next is reactivity towards water. Now the trioxides of group 13 react with water to form their corresponding hydroxides.
hydroxide having formula MOH thrice, where M represent the group 13 element. Group 13 element boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Next, again very important, nature of oxides and hydroxides. Now as we move down the group, their basic character increases. ठीक है, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, सो मेटल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इट बिकम वीक. ठीक है, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम वीक एंड इट easily broken resulting in the increased basic strength down the group. मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड जितना वीक होगा, OH नेगेटिव की फॉर्मेशन, OH नेगेटिव आयन उतना ही ज्यादा डिसोशिएट होंगे, सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो बिकॉज ऑफ दिस बोरोन ऑक्साइड्स एंड इट्स corresponding hydroxides are acidic in nature. Aluminium and gallium oxides and hydroxides are amphoteric by nature. Amphoteric means they can react with acid as well as base. Indium oxides and hydroxides are basic in nature, whereas thallium oxides and hydroxides are strongly basic in nature. Is it clear? Its reactivity towards nitrogen. When group 13 elements react with dinitrogen at high temperature, then they form their corresponding nitrides having formula Mn. Boron react with nitrogen at high temperature, then it form boron nitride. Aluminium react with nitrogen at high temperature and form aluminium nitride. Whereas the remaining element like gallium, indium, thallium, they do not react with nitrogen to form their corresponding nitride because of their large size and low ionization enthalpy. Next is reactivity towards acids and alkalis. Now boron does not react with acids and alkali even at moderate temperature. ठीक है, बोरोन एसिड और एल्कली के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करेगा, बट एल्यूमिनियम डिजोल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कली एंड शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. एंड इवन एल्यूमिनियम हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एक्वस एल्कलीज and form corresponding salt like sodium tetrahydroaluminate with the liberation of hydrogen gas. Whereas aluminium is passive towards concentrated nitric acid. Again very important. Why aluminium is passive towards concentrated nitric acid? Because of the formation of protective oxide layer on the surface. ठीक है, जब एल्यूमिनियम को हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, then it form a protective layer of aluminium oxide over its surface. So it does not able to react with concentrated nitric acid. Next, reactivity towards halogens. Now these group 13 elements react with halogen to form their corresponding trihalides. Trihalide except thallium trihalide. Otherwise these elements react with halogen and form their trihalides, where E represent the group 13 element and X represent the halogens. And out of various trihalides, boron trihalides are more important. And these boron trihalides are covalent by nature due to their small size and high ionization enthalpy. Now, what are the structure of boron trihalides? Now we know that boron in its ground state contain 2s2 2p 1 इलेक्ट्रॉन्स. एक्साइटेड स्टेट में s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा. सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट बिकम 2s1 2px1 2py1. नाउ इन एक्साइटेड स्टेट बोरोन कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 in s and 2 in p, so it show sp2 hybridization. And these 3 unpaired electron show pairing with 3 halogens and form a 3 covalent bond and show trigonal planar structure. And because of the presence of only 6 electrons in their valence shell, all these trihalides are Lewis acid and their Lewis acid character decreases in order. ठीक है, so boron trihalides behave like a strongest Lewis acid, whereas boron trifluoride behave as the weakest Lewis acid. And this is because of the tendency of halogen atom to back donate its lone pair of electron to boron
through p-pi bonding. Now we studied that boron in excited state contain one empty p orbital. बोरोन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है. And what is the electronic configuration of fluorine? That is 1s2, 2s2, 2p, 5. So here जो फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो बोरोन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा. एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नाउ फ्लोरीन स्टिल कंटेन 3 लोन पेयर. Now in the structure of boron trifluoride, p orbital and fluorine contain extra lone pair. So the fluorine have tendency to donate its lone pair back to boron and give a formation of p-pi bond. फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर थे वो भी p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और बोरोन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है. तो फ्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बोरोन को शिफ्ट करेगा एंड फॉर्म p-pi बॉन्ड. तो p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से नाउ देयर इज स्लाइटली डबल बॉन्ड करेक्टर इन केस ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड. डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा. सो डज नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर. सो इट डज नॉट बिहेव लाइक अ लुईस एसिड. And as the size of vacant p orbital of boron and 2p orbital of fluorine containing a lone pair are almost identical, therefore the lone pair of electrons of fluorine is donated towards the boron atom and shows a resonance hybrid of the following structure. ठीक है, बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है उन दोनों p ऑर्बिटल का साइज सेम है. सो फ्लोरीन डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एंड शो अ p-pi बॉन्ड. एंड फर्दर दिस स्ट्रक्चर शोज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. As a result of this p-pi back bonding and resonance, electron deficiency of boron decreases. Thus, boron trifluoride is weakest Lewis acid. But as the size of halogen atom increases from chlorine to iodine, the extent of overlap between 2p orbital of boron and a bigger p orbital of halogen decreases. So electron deficiency of boron increases. ठीक है, जैसे जैसे हम फर्दर हेलोजेंस में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे क्लोरीन टू आयोडीन, जो वहाँ पे p ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होगा, p ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होगा, तो फर्दर जो ओवरलैपिंग है बोरोन और हेलोजन के बीच में वो डिक्रीज होगी. p-pi बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी. सो द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन केस ऑफ बोरोन इंक्रीजेज, हेंस लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेज. सो बोरोन ट्राइआयोडाइड is act as the strongest Lewis acid, whereas boron trifluoride act as the weakest Lewis acid. यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन अराइज होता है लाइक BF bond length is smaller as comparison to its expected bond length. This is because of p-pi bonding. There is slightly double bond character in BF bond. So its observed bond length is much less than the sum of their covalent radii. Is it clear? So these are the chemical properties of group 13 element. Next is anomalous properties of boron. Boron anomalous behavior means that boron differ from rest of the member of its family because of its small atomic and ionic size, high ionization enthalpy, and the absence of d orbital in valence shell. And the property in which boron differ from rest of its member are that boron is much harder element as comparison to another element, and because of its hardness, boron has high melting and boiling point. Boron form only covalent compound, whereas
All other members form both ionic as well as covalent compounds. The next is oxides of boron and its trioxides are weakly acidic and dissolved in alkali forming metaborate, whereas the oxide and hydroxides of aluminium and gallium are amphoteric while those of indium and thallium are basic. ठीक है, बोरोन के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे, whereas as we move down the group, acidic character decreases and basic character of oxides and hydroxide increases. And the trihalide of boron are monomeric and act as a Lewis acid, whereas trihalides of other elements have dimeric structure. Is it clear? So these are the anomalous behavior of boron. So in this lecture we discussed about chemical properties of group 13 elements and anomalous property of boron. I hope you understood both these topics. Thank you and have a nice day.